गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 15 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में पहले बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क सम्मेलन 2025 बिमरेन का आयोजन कहाँ होगा? कोच्चि, कोलंबो, काठमांडू या ढाका? तो ये हुआ कोच्चि में। भारत ने 4 से 6 नवंबर 2025 तक कोच्चि में बिम्स्टेक इंडिया मेरीन रिसर्च नेटवर्क बिमरेन का प्रथम द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन भारत की ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या तजाकिस्तान? तो ये घोषणा की है कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जो कि अब्राहम समझौते के में शामिल हो रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 15वें, 16वें, 17वें या 20वें? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत आ गया है 15वें स्थान पे। जर्मन वाच द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया है। अब भारत लंबी अवधि के जोखिम में 9वें और सालाना जोखिम में 15वें स्थान पे है। इस सुधार का श्रेय आपदाओं से निपटने की बेहतर तैयारी, बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणालियों और CDRI जैसी सक्रिय पहलों को दिया जाता है। यह रैंकिंग जलवायु अनुकूलन और आपदाओं का सामना करने की क्षमता पर भारत के बढ़ते ध्यान को दिखाती है। आइए देखते हैं और सूचकांक में भारत किस स्थान पे है। शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 96वें स्थान पे है। विश्व भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पे है। खुशहाली इंडेक्स 2025 में भारत 118वें स्थान पे है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 191वें स्थान पे है। सतत विकास SDG इंडेक्स में भारत 99वें स्थान पे है। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पे है और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पे है। हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? सिंगापुर, पोलैंड, अमेरिका या जर्मनी? तो सर्जियो गोर को भारत का राजदूत अमेरिका ने नियुक्त किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी राजनीतिक सहयोगी सर्जियो गोर को भारत का अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जबकि भारत और अमेरिका के संबंध नाजुक दौर से चल रहे हैं। गौर की नियुक्ति का ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए किया। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत के साथ ही दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी होंगे। वे वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। गौर भारत में 96वें अमेरिकी राजदूत होंगे। हाल ही में किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर या 12 नवंबर? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। निमोनिया फेफड़ों में इन्फेक्शन होने से जुड़ी समस्या है जिसका समय पर इलाज न होने पर मौत भी हो सकती है। इसलिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व निमोनिया दिवस की थीम चाइल्ड सर्वाइवल रखी गई है। इस थीम का उद्देश्य बच्चों को निमोनिया से बचाने की जरूरत पर फोकस करना है जो बच्चों में मौत का एक बड़ा कारण है। कौन सा देश 2027 से COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इथियोपिया, अजरबैजान, ब्राजील या भारत? तो ये करेगा COP32 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी इथियोपिया करेगा। हाल ही में किस देश ने कालचक्र सशस्त्रीकरण का उद्घाटन किया है? भूटान, म्यांमार, नेपाल या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका आंसर है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। हाँ, करेंसी है नगुल टरम और पीएम है तशरिंग तोब्गे। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है? भूटान, अंगोला, बोत्सवाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अंगोला। द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति की यात्रा और 40वें राजनयिक संबंधों का प्रतीक है। भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास विमबैक्स 2025 कहाँ शुरू हुआ? जैसलमेर, हनोई, उमरोई या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ हनोई में। विमबैक्स 2025 का सैन्य अभ्यास हनोई में हुआ है। हाल ही में किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगवुक और पुलित को जीआई टैग मिला है? केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये जीआई टैग मिला है सिक्किम को। हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? चीन, रूस, यूएई या इनमें से कोई नहीं। तो वॉक टू मार्स अभियान अभी स्टार्ट किया है यूएई ने। हाल ही में किस राज्य सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो ये गुजरात की राज्य सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया। हाल ही में किस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस हर वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवता, सहानुभूति, उदारता की भावना को प्रोत्साहित करना है। 2025 में यह दिवस हमें याद दिलाता है कि छोटी सी दया की भावना भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है, चाहे वह एक मुस्कान हो, मदद का हाथ हो या किसी की बात को ध्यान से सुनना हो। इसरो ने कब तक मंगलयान 2 को मंगल पर उतारने की घोषणा की है? 2027, 2026, 2028 या 2030। तो इसरो ने 2030 तक मंगलयान को मंगल पर उतारने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वर्ष 2030 में मंगलयान 2 मिशन प्रक्षेपित होने वाला है। मंगलयान 2 का उद्देश्य एक ऑर्बिटर, एक लैंडर की सहायता से मंगल की धरती पर कदम रखना होगा। भारत द्वारा मंगलयान के प्रक्षेपण के साथ इतिहास रचने के 12 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जीएस पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।